नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 28 मार्च दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएनजी नेटवर्क वाले इलाकों में अब रोकी जाएगी एलपीजी की आपूर्ति। कृषि विभाग ने शिकायत के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। सरकारी अस्पतालों में दवा और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होगी राशि। यूपी संस्कृति विभाग ने पारदर्शिता के लिए ऐप किया लॉन्च। आईपीएल 2026 से पहले इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर उठे सवाल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। ईपीएफओ के 153 पदों पर 10वीं पास करे आवेदन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2026 में 153 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 18,000 से 56,900 रुपए तक होगी। चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। इच्छुक अभ्यर्थी ईपीएफओ india.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग ने शिकायत के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 जारी किया है। किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप व्हाट्सएप नंबर 7065514447 या फिर पोर्टल pmfby.gov.in पर जानकारी साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों पर जिला कृषि अधिकारी से संपर्क संभव है। समस्याओं पर जिला कृषि अधिकारी से संपर्क संभव है। सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की बुकिंग अब होगी ऑनलाइन। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की बुकिंग को केवल ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। पोर्टल guesthouse.uppwd.gov.in के माध्यम से कमरों की बुकिंग और भुगतान होंगे। 10 से अधिक क्षमता वाले हाउस में 4 और कम क्षमता वाले 2 कमरे विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित हो रहेंगे। ऑनलाइन बुकिंग से आम लोगों को और पर्यटकों को सुविधा बढ़ेगी। यूपी सरकार ने रद्द किया बड़ा निवेश समझौता। इन्वेस्ट यूपी ने पूछ एआई के साथ 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू रद्द कर दिया। कंपनी दस्तावेज समय पर नहीं दे सकी और उसकी वित्त क्षमता भी कम पाई गई। विवाद बढ़ने पर योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पारदर्शिता के आधार पर यह फैसला लिया गया। सरकारी अस्पतालों में दवा और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होगी राशि। उत्तर प्रदेश शासन ने स्वास्थ्य विभाग के 92 सरकारी अस्पतालों के लिए 40 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण योग के माध्यम से जारी किए। पूर्वांचल और अवध के जिलों को अधिक बजट जबकि पश्चिमी यूपी के जिलों को कम राशि मिली। वही राशि दवा, सजा और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होगी। बजट से अधिक खर्च पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। गर्मी से पहले ही बिजली की मांग 21,000 मेगावाट पार। प्रदेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़कर के 21,450 मेगावाट पहुंच गई है, जिसका कारण गर्मी इंडक्शन उपकरण और ईवी उपयोग है। जून में मांग 34,000 मेगावाट पार कर सकती है। हालांकि अभी आपूर्ति पर्याप्त है। वहीं कौशल विकास मिशन ने लापरवाही पर 98 संस्थानों को ब्लैकलिस्टेड कर ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया। यूपी संस्कृति विभाग ने पारदर्शिता के लिए ऐप किया लॉन्च। यूपी संस्कृति विभाग ने कलाकारों के पंजीकरण, कार्यक्रम आवंटन और भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूपी संस्कृत ऐप लॉन्च किया। अब तक 16,000 कलाकार पंजीकृत हैं और 2.50 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भुगतान किए गए। ऐप से चयन, बुकिंग और आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। अदालत के आदेशों में लापरवाही पर अब होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालतों के आदेशों के पालन में देरी पर सख्ती दिखाई। समय पर जवाब न देने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश जारी कर विधिक प्रकोष्ठ, मॉनिटरिंग सेल और समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य की है ताकि अवमानना मामलों पर रोक लग सके। विश्वविद्यालय और कॉलेज अब सरकारी सर्वे में लेंगे भाग। केंद्र सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका बढ़ाने की तैयारी कर रही। विश्वविद्यालय और कॉलेज अब सरकारी मंत्रालयों के सर्वे में शामिल होंगे और उन्हें चैलेंज मोड में प्रतिस्पर्धात्मक सर्वे का अवसर मिलेगा। पत्रकारिता सिलेबस को व्यवहारिक और आधुनिक बनाया जाएगा। छात्रों को सर्वे और रिसर्च के जरिए इंटर्नशिप और फील्ड अनुभव भी मिलेगा। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों को आसान और फ्लेक्सिबल बना दिया है। अब पीआरएस काउंटर टिकट किसी भी स्टेशन पर कैंसिल हो सकती है। ई टिकट रिफंड सीधे खाते में मिलेगा। टीडीआर फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। वहीं कैंसिलेशन चार्ज समय के अनुसार तय होगा। 72 घंटे पहले न्यूनतम 24 से 8 घंटे में 50%, 8 घंटे से कम में कोई रिफंड नहीं।
शहीद पथ पर शुरू होगी इमरजेंसी सेवाएं, मिलेगा तुरंत इलाज। शहीद पथ पर जल्द इमरजेंसी सेवाएं शुरू होगी। दुर्घटना में घायलों को एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाएगी और क्रेन से जाम हटाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग 24 घंटे पेट्रोलिंग, हेल्पलाइन और शिविर की व्यवस्था करेगी। इससे सुल्तानपुर, रायबरेली, अयोध्या और कानपुर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। कारगिल योद्धा दीपचंद की बहादुरी से प्रभावित हुए प्रेमानंद महाराज। हरियाणा के दीपचंद ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। महाराज ने उन्हें सबसे बड़ा संत कहा। उनके साहस और कारगिल युद्ध में 10,000 गोला बारूद दागने की बात सराही। दीपचंद हर शहीद परिवार को दीपक भेंट करते हैं, जिसे देख करके महाराज आनंदित हुए। अब अपंजीकृत प्रोजेक्ट के खरीदार भी ले सकेंगे रेरा से न्याय। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने संशोधन कर गैर पंजीकृत प्रमोटरों को भी दायरे में ला दिया है। अब ऐसे प्रोजेक्ट के खरीदार रिफंड, कब्जा और राहत के लिए शिकायत कर सकेंगे। नए नियम 25 मार्च से लागू होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आवंटियों को न्याय पाने में आसानी होगी। निजी बैंकों की लापरवाही से सीएम योजना का लक्ष्य हो रहा प्रभावित। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में लोन पास न होने की बड़ी वजह निजी बैंकों का असहयोग सामने आया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम ऋण दे रहे, जिससे युवाओं की फाइलें अटक रही और योजना प्रभावित हो रही। पीएनजी नेटवर्क वाले इलाकों में अब रोकी जाएगी एलपीजी की आपूर्ति। लखनऊ में पीएनजी नेटवर्क वाले क्षेत्रों में अब एलपीजी आपूर्ति रोक दी जाएगी। ग्रीन गैस लिमिटेड ने सर्वे शुरू कर दिए हैं। पीएनजी कनेक्शन के लिए 6,000 रुपए पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन या शहीद पथ कार्यालय में जमा करना होगा। केवल नेटवर्क वाले क्षेत्रों के घर आवेदन कर सकते हैं। एलपीजी धारकों को 3 माह में सरेंडर करना अनिवार्य होगा। मिशन वात्सल्य योजना से बच्चों को सुरक्षा और बेहतर भविष्य हुआ सुनिश्चित। यूपी सरकार की मिशन वात्सल्य योजना प्रदेश में बच्चों के संरक्षण, दत्तक ग्रहण, स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर को मजबूत कर रही। अब तक 1,962 बच्चों को दत्तक मिला, 42,486 को आर्थिक सहायता दी गई और 5,000 से अधिक किशोर किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया। यूपी के बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कुशल टंडन की। कुशल टंडन, जिनका जन्म 28 मार्च 1985 में लखनऊ में हुआ, एक प्रसिद्ध भारतीय टीवी अभिनेता और मॉडल हैं। उन्होंने एक हजारों में मेरी बहना है, बेहद और बरसाते मौसम प्यार का में प्रमुख भूमिका निभाई। वे कई रियलिटी शो जैसे कि बिग बॉस 7, नच बलिए 5 में भी नजर आए और इंडियन टेली अवार्ड्स जीत चुके हैं। जाने कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। यूपी में मौसम बदल गया है और अगले 5 दिनों तक बिगड़ा रहेगा। शुक्रवार से लखनऊ, कानपुर, सीतापुर सहित 10 जिलों में बारिश हो रही, आंधी और कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी और 38 जिलों में अलर्ट जारी है। माधुरी दीक्षित ने काशी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ 2 दिन के लिए काशी आई। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और दर्शन किए, गंगा क्रूज का आनंद लिया और कुल्हड़ चाय भी पी। माधुरी ने मंदिर न्यास से रुद्राक्ष माला और अंग वस्त्र प्राप्त किए और श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। ब्रेक्सवेल डिवाइस से 10 से 15 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर रिस्क की होगी जांच। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप डिजी रक्षक ने ब्रेक्सवेल नामक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है, जो 10 से 15 मिनट में महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बताती है। यह नॉन इन्वेसिव, रेडिएंस फ्री और मोबाइल सक्षम है। 90% सेंसिटिविटी के साथ ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में 24 घंटे तक इस्तेमाल योग्य, यह समय पर पहचान में गेम चेंजर साबित होगा। यूपी के फेमस पर्यटन में आज बात होगी मां कात्यायनी शक्तिपीठ की। मां कात्यायनी शक्तिपीठ आस्था और प्रेम का प्रमुख केंद्र है, जहां गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए तपस्या की। मान्यता है कि यहाँ माता सती के केस गिरे थे। वहीं 1923 में बने इस भव्य मंदिर में पूजा करने से विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस संकट के लिए उपलब्ध करवाई लकड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस की संभावित किल्लत के लिए जलावन लकड़ी की आपूर्ति योजना तेज कर दी है। वन निगम के 62 डिपो में 12,000 घन मीटर लकड़ी उपलब्ध है, जिससे आम जनता को 6 से 7 रुपए प्रति किलो दर से दी जाएगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम 10 क्विंटल आधार और मोबाइल नंबर के साथ। आईपीएल 2026 से पहले इंपैक्ट प्लेयर नियम पर उठे सवाल। सुमन गिल ने बीसीसीआई के इंपैक्ट प्लेयर नियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे खेल की असली चुनौती और कौशल कम होता है। रोहित शर्मा
हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने भी आपत्ति जताई। यह नियम 2027 तक लागू रहेगा, आगे फैसला बीसीसीआई करेगा। ऐप डिलीट किए बिना फोन में स्टोरेज फ्री करने के तरीके। फोन के स्टोरेज कम होने पर ऐप से डिलीट किए बिना स्पेस फ्री किया जा सकता है। आपके लिए प्ले स्टोर में ऑटोमेटिकली आर्काइव ऐप सेटिंग ऑन करें, जिससे कम यूज होने वाले ऐप्स खुद ब खुद आर्काइव हो जाए। इसके अलावा ऐप्स के कैश डाटा को क्लियर करके भी स्टोरेज बचाई जा सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1552 में सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव का निधन हुआ। 1896 में गणितज्ञ और हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के लेखक गोरख प्रसाद का जन्म हुआ। 1961 में प्रथम विश्व युद्ध के सिपाही छत्तर सिंह का निधन हुआ। 1972 में पत्रकार एबीजे जोश और 1982 में अभिनेत्री सोनिया अग्रवाल का जन्म हुआ। 2002 में प्रसिद्ध चित्रकार FN सूजा का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि पीडीएमसी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। हमारा दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी है 2026 या फिर ऑप्शन डी 2027। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2026। हमारा तीसरा सवाल है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत को वर्ष 2037 में क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रांत, ऑप्शन बी है उत्तरी प्रांत, ऑप्शन सी है पूर्वी प्रांत, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। हमारा चौथा सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। हमारा आखिरी सवाल है उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में उच्च न्यायालय स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलाहाबाद। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम है ओम प्रकाश वर्मा, सुभाष गौतम, राज चौहान, विजय सोनी, महावीर सोलंकी, मिंटू शेख, आशीष चौधरी, कृष्ण चौधरी, अवनीत, राहुल राजभर, लवकेश शर्मा, पवन चौहान, राज भारती, स्वतंत्र कुमार यादव, सत्येंद्र कुमार, ऋषि कुमार, श्रवण कुशवाहा और विश्वनाथ प्रताप। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके हिसाब से पिछले 5 साल में यूपी में विकास हुआ या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।